अभी मैं एक और आपको खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि वीएलडी जो हमारा हिसार यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है उसमें उसमें भी हमारा एक लड़का पूरे हरियाणा में फर्स्ट आया है। नए कोर्सेज के लिए अभी अप्लाई किया है। उसमें एक तो बीएससी नर्सिंग का किया हमने अप्लाई और दूसरा किया है जीएनएम का। तो ये दो अप्लाई किए हैं हमने। तो अब की बार आपको ये और एक नया तोहफा देंगे। पूरा एक स्पोर्ट्स हब बनाएंगे जनता स्पोर्ट्स हब के नाम से। आपको मैं बताऊं, बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए। इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी ब्लॉक में टीम जीती पहले हमारी, फिर डिस्ट्रिक्ट में गए और तीन बच्चियां हमारी, तीन बेटियां नेशनल इसमें स्टेट में भी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूं भौर सिंह। हाल के अंदर जनता बुटाना शिक्षण संस्थान के प्रधान अजीत सांगवान के पास है। अभी उन्होंने चुनाव जिम्मेदारी संभाले लगभग 1 साल होने वाला है और किस तरह की इनके आयाम रहेंगे, किस तरह से किन ऊंचाइयों पर संस्थान को ले जाने के इनके पास रोड मैप है, इसी पर चर्चा करने के लिए अजीत सांगवान जी, सर आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। और जी, हरियाणा उत्सव के सभी देखने वाले जितने हैं उनको मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसके लिए मेरी बड़ी आपसे शुभकामनाएं हैं आपको। सर, दूसरी बार आपने संस्थान की कमान संभाली है। अब क्या रोड मैप है, किस ऊंचाई तक संस्थान को ले जाना चाहते हैं? बौर जी, हमने तो संस्था को पहले भी, हमारी पहली टर्म में भी हमारे बड़े अच्छे हमारे जो रहा है पूरा इलाके के जितने हमारे बड़े बुजुर्ग और जितने शिक्षाविद, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। और उसमें हमने पिछली बार भी संस्था में बसें नहीं थे तो बसों का भी इंतजाम करवाया और 24 घंटे का जो हमारा लाइट का था, पहले जनरेटर वगैरह में बड़ा खर्चा आता था, तो उसमें भी हमारी हॉटलाइन से कनेक्शन हो गया था, बिल्कुल फ्री। हाँ, ये हॉटलाइन वाला जो किस्सा मैंने भी सुना था, बड़ी पेचीदा काम होता है हॉटलाइन लेना, लेकिन आपने चुटकियों में काम करवा दिया था। वो किस प्रकार हुआ था? बस वो हमारे जो डीसी साहब थे, नागल साहब, उस टाइम पे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी जाके, मुख्यमंत्री जी की तो थी उसमें, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हमारे आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी। उसके बाद हमने बात करी नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि जयपुर में हमारा वो है हेड ऑफिस, आप वहाँ बात करिए। तो बीच में फिर हमारी यहाँ एसडीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो नवोदय के चेयरमैन डीसी साहब होते हैं, तो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी तो डीसी साहब ने तुरंत संस्था के लिए हमारा मतलब वो साइन करके और लेटर दे दिया और उसमें जो नवोदय विद्यालय में जो लाइन गई हुई है उसी में हमारा कनेक्शन हो गया था, बिल्कुल फ्री में। सर, अभी कौन संस्था में कौन से नए-नए कोर्सेज लाने वाले हैं या फिर प्लान है या लेके आए? पिछली बार भी मैं आपको पहले बता दूं, पिछली टर्म की पहले बात की है आपने, तो उसमें जो चौधरी ध्वजाराम जनता महाविद्यालय जो बना हुआ है अभी, वो भी हमारे ही टर्म में आया था। और उसमें जब पॉलिटेक्निक भी हमारे पास थी तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये तीन तीन थे हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो हमने 60 सीटें बढ़वाई थी और नया जो था उसमें दो कोर्स और नए हम लेके आए थे, मैकेनिकल और सिविल का बहुत क्रेज था उस टाइम पे। और जी, बी फार्मा भी हमारे टाइम पे आई थी, तो उस टाइम पे बी फार्मा भी आई, तो काफी जो लोगों ने विश्वास कराया था उस पे हमने काम कराया और अपनी मेहनत से जो भी चीजें थी वो लोगों के सहयोग से और जितने शिक्षाविद थे उनके आशीर्वाद से हमने संस्था के आगे बढ़ाने का काम किया। अभी कौन से कोर्सेज की? अभी हमने जैसे ही संभाला है, 6 जून को चुनाव था, तो उसके बाद लोगों ने फिर विश्वास जताया है, तो उस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हमारी बहुत अच्छी मैनेजमेंट बनी हुई है और जितनी भी गवर्निंग बॉडी में हमारे साथी हैं, सारे बहुत मिलजुल कर बड़ी मेहनत से सहयोग कर रहे हैं और जहाँ भी जिसकी जो ड्यूटी लगती है वो आगे बढ़ के काम करते हैं, अपने काम छोड़ के। और इसमें अभी मैं आपको बताऊं कि हमने नई उसके लिए नए कोर्सेज के लिए अभी अप्लाई किया है। उसमें एक तो बीएससी नर्सिंग का किया हमने अप्लाई और दूसरा किया है जीएनएम का।
तो ये 2 अप्लाई किए हैं हमने और मुख्यमंत्री से भी हमने अभी इसी हफ्ते टाइम लेंगे उनसे, कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी मिल के आएँगे, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे संस्था के लिए जी नए कोर्सेज़ दें। और इसमें एक और मैं आपको बताऊँ, अभी एम फार्मा के लिए भी जो अप्लाई कर रखा था, उसमें भी इंस्पेक्शन हो चुकी है। तो अब की बार आपको ये और एक नया तोहफ़ा देंगे, उसमें एम फार्मा भी अभी नई जो क्लासें अभी लगेंगी, तो उसमें एम फार्मा की भी सीटें ऐड होगी हमारी। बहुत अच्छी बात है सर। लगभग आपने काम संभाले हुए कार्यभार संभाला 8-1 महीने के आसपास हाँ। हुआ है और आते ही आपने इतनी अच्छी पहल कर दी है। इसके साथ-साथ संस्था में देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स का बड़ा भाव रहता है। स्पोर्ट्स का हमने और जी अभी स्पोर्ट्स के लिए हमने बिल्कुल बहुत बारीकी से और सबको सलाह लेकर जितने हमारे, क्योंकि हमारे जो संस्था है ना जनता फुटाना, इसका स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में ये हमेशा आगे रही है। ये स्टेट लेवल पे नेशनल तक हमारे जो पुराने हमारे दादा थे, पिता बाबूजी थे, हमारे चाचा ताऊ, जितने जो भी हमारे गाँव गुआंढ के जितने भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ फुटबॉल, हॉकी बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर हुए हैं। और अभी हमने मैनेजमेंट ने पूरा फैसला किया और इस पे हमने काम भी किया है। हमने सबसे पहला काम स्पोर्ट्स पे किया है। स्पोर्ट्स में हमने अभी पूरा एक स्पोर्ट्स हब बनाएँगे, जनता स्पोर्ट्स हब के नाम से, और इसमें हमने हॉकी हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और खो-खो और जितने भी स्पोर्ट्स में हैं वो गेम हैं, वो सभी लागू करेंगे। अभी हमने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है, पूरे ग्राउंड वगैरह तैयार करवा दिए हैं और अभी बच्चों ने भी, स्कूल के बच्चों ने जब ये काम शुरू होया, आते महीने, 1.5 महीने के बाद स्पोर्ट्स के लिए सारा सामान लेके आए, वो काम शुरू किया, कोच वगैरह वहाँ पे आए हमारे, तो उन्होंने भी मेहनत करी बच्चों ने। और आपको मैं बताऊँ, बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि बच्चे यहाँ स्टेट में भी हमारी टीम जीती। ये इसमें न ये डिस्ट्रिक्ट में हमारी, ब्लॉक में टीम जीती पहले हमारी, फिर डिस्ट्रिक्ट में गए और 3 बच्चियाँ हमारी, 3 बेटियाँ नेशनल इसमें स्टेट में भी गई। कौन से गेम? इसमें कबड्डी और खो-खो में। और आपको एक और बड़ी खुशी की बात बताऊँ, जो बॉयज़ का है, बॉयज़ में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नेपाल में गए, वहाँ पे कई देशों से टीम आई हुई थी। वहाँ से भी हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ, तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का भी, पढ़ाई के उसमें भी मैं आपने बताऊँ, अभी एजुकेशन में भी हमें एक नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, सरकार ने की है, मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो जो ये हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं पूरा। और हमने, मैं बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अभी स्कूल में हमारी स्मार्ट क्लास भी शुरू करा दी है हमने। एक स्मार्ट पूरा वो एक रूम तैयार करा दिया है और उसमें प्रोजेक्टर वगैरह लगा के और सब उसको पूरा सेट करके सभी बच्चे, अभी हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा दूसरे कोर्सेज़ में भी कई उपलब्धियाँ रही हैं। कौन-सी रही सर? अभी मैं एक और आपको खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि वीएलडी जो हमारा हिसार यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड है, उसमें उसमें भी हमारा एक लड़का पूरे हरियाणा में फर्स्ट आया है। हाँ, पूरे हरियाणा में जितने वीएलडी के कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें हमारा जनता, जो हमारी जनता वेटरनरी साइंस के जो है हमारे पास कोर्स, उसमें पूरे हरियाणा में एक लड़का फर्स्ट आया है और उसमें 4th पोजीशन भी हमारी आई है। तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे सभी प्रिंसिपल, स्टाफ जितने भी हमारे हैं, उनको मैं बड़ी शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो दिन-रात लग के हर स्कूल में, कॉलेज में, वीएलडी में, फार्मेसी में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के इसी तरह, हमारी तो यही उम्मीद है सबसे कि बच्चे पढ़ें और नए-नए वो कोशिश करें, अपने सभी मेडल लेके आएँ, तो उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। बहुत अच्छा। तो ये थे जनता बूटाना शिक्षण संस्थान के प्रधान अजीत सांगवान ने बताया कि किस प्रकार शिक्षण संस्थान को अच्छी ऊँचाइयों तक लेके जाएँगे। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिएगा हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।